हेलो दोस्तों, आज हम आर्कटिक लोमड़ी के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। आर्कटिक लोमड़ी में एक घना झाड़ीदार कोट और एक लंबी रोएंदार पूंछ होती है। दो रंग चरण हैं। सफेद चरण के लिए ठंड के महीनों में लोमड़ी के पास एक मोटा सफेद कोट होता है और गर्मियों में एक छोटा भूरा से भूरे रंग का कोट होता है। ब्लू फेस फॉक्स का सर्दियों में लंबा नीला ग्रे कोट और गर्मियों में छोटा गहरा ग्रे कोट होता है। आर्कटिक लोमड़ी एक अवसरवादी शिकारी और कबाड़ी है। अधिकांश अंतर्देशीय क्षेत्रों में प्रजातियां कृंतक आबादी में उतार चढ़ाव पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इस प्रजाति की मुख्य शिकार वस्तुओं में लेमिंग्स, लेमस प्रजाति दोनों शामिल हैं। आर्कटिक लोमड़ियां छोटे स्तनधारियों, सील, बारहसिंगा, मछली, समुद्री पक्षी, कीड़े, जामुन, मांस और यहाँ तक कि मल को भी खाएंगी। गर्मियों के महीनों के दौरान जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है, आर्कटिक लोमड़ियां अतिरिक्त भोजन इकट्ठा करके अपनी मांद में जमा कर लेती हैं। आर्कटिक लोमड़ी ध्रुवीय भालू, ग्रे वुल्फ और वुल्वरिन जैसे बड़े शिकारियों द्वारा छोड़े गए मांस के अवशेषों पर भी निर्भर करती है। 49 से 57 दिन सामान्य कूड़े का आकार 5 से 8 किलो का होता है, लेकिन 25 तक बड़े कूड़े का दस्तावेजीकरण किया गया है। मादाएं आमतौर पर अप्रैल और जून के बीच एक बच्चा पैदा करती हैं और जुलाई या अगस्त में दूसरा बच्चा पैदा करती हैं। आर्कटिक लोमड़ियां प्रजनन काल के दौरान एक पत्नी जोड़े बना लेती हैं। बच्चों को 2 से 4 सप्ताह में दूध पिलाना बंद कर दिया जाता है, जिस समय वे मांद से बाहर आते हैं। जीवन काल 14 से 18 वर्ष। सभी आर्कटिक टुंड्रा आवासों में सरकमपोलर वितरण वे यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और कई आर्कटिक द्वीपों में पाए जा सकते हैं। आर्कटिक लोमड़ियां उत्तरी समुद्री बर्फ के ऊपर आम हैं, जहां यह ध्रुवीय भालू के पीछे पीछे सफाई कर्मी के रूप में कई हजार किलोमीटर तक चल सकती हैं। इन्हें उत्तरी ध्रुव तक समुद्री बर्फ पर भी देखा गया है और ये 3000 मीटर 9750 फीट की ऊंचाई तक हो सकते हैं। आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा पेड़ रहित क्षेत्र। आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में आर्कटिक लोमड़ियां खुले टुंड्रा में या चट्टान के आधार पर चट्टानों के ढेर में 1 से 4 मीटर ऊंचे 3.25 से 13 फीट ऊंचे टीलों में मांद बनाती हैं। वैश्विक आर्कटिक लोमड़ियों की विश्व जनसंख्या कई लाख जानवरों के क्रम में है। विभिन्न लेमिंग संख्याओं के जवाब में अधिकांश आबादी की संख्या में वर्षों के बीच व्यापक रूप से उतार चढ़ाव होता है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या की स्थिति अच्छी मानी जाती है। यह प्रजाति रूस, कनाडा, तटीय अलास्का, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के टुंड्रा क्षेत्रों में आम है। कुल मिलाकर वैश्विक जनसंख्या स्थिर प्रतीत होती है। सांप्रदायिक और खानाबदोश लोमड़ियां छोटी छोटी टोलियां बनाती हैं और एक साथ भोजन की तलाश करती हैं। एक परिवार समूह में एक नर, 2 मादाएं, जिन्हें विक्सेन कहा जाता है, और उनके बच्चे होते हैं। लोमड़ियों में से एक पिछले वर्ष पैदा हुआ एक गैर प्रजनन किशोर है, जो अगले बच्चे की देखभाल में मदद करने के लिए रहता है। आर्कटिक लोमड़ियां एक पत्नी होती हैं, आमतौर पर जीवन भर संभोग करती हैं। पिता बच्चों की देखभाल में मदद करते हैं। आर्कटिक लोमड़ी के फर के 2 चरण होते हैं। सर्दियों में यह पूरी तरह से सफेद होता है और गर्मियों में कोट भूरे से लेकर पीठ पर भूरा और पेट पर कुछ हद तक हल्का होता है। सर्दियों के दौरान उनके पंजे घने बालों से ढके होते हैं। अन्य कैंडों के विपरीत यही कारण है कि उन्हें लैगोपस, खरगोश पैर वाला नाम दिया गया है। यद्यपि उनके फर के लिए उनका शिकार किया गया है और घरेलू भेड़ों के शिकार के लिए उन्हें भगाया गया है, आर्कटिक लोमड़ियों की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में आर्कटिक लोमड़ियों की आबादी लेमिंग्स और अन्य छोटे कृंतकों की आबादी से निकटता से जुड़ी हुई है। इन क्षेत्रों में कृंतक लोमड़ियों के शिकार का प्राथमिक स्रोत हैं और कृंतकों की चक्रीय जनसंख्या दुर्घटना के दौरान आर्कटिक लोमड़ी की आबादी भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है।
आर्कटिक लोमड़ियां रेड फॉक्स, वुल्वरिन और गोल्डन ईगल का शिकार बन सकती हैं। आर्कटिक लोमड़ी के दोनों रंग चरणों का उनके घने फर कोट के लिए शिकार और खेती की गई है। उन्होंने देशी शिकारियों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किया है। हाल के वर्षों में लोमड़ी के फर की मांग में कमी और स्थानीय लोगों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोतों के कारण आर्कटिक लोमड़ियों पर शिकार का दबाव काफी कम हो गया है। आर्कटिक लोमड़ियों को ग्लोबल वार्मिंग, बड़े उत्तर की ओर फैलने वाले लाल लोमड़ी से प्रतिस्पर्धा और फर व्यापार के लिए शिकार और फंसाने से खतरा है। अपनी अधिकांश सीमा में आर्कटिक लोमड़ी संरक्षित नहीं है। हालांकि इस प्रजाति और इसके मांदों को स्वीडन में 1928 से, मुख्य भूमि नॉर्वे में 1930 से और फिनलैंड में 1940 से पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।